है एक अड़ियल, जिद्दी और खतरनाक हद तक दिलेर आदमी जो नताइज का नहीं सोचता, जो ठीक लगे वो कर देता है, फिर नुकसान हो या फायदा हो वो डटा भी रहता है उसके ऊपर। बातों का ऐसा होता है नुकसान हो जाता है वो डटा रहता है, फायदा हो जाता है फिर भी डटा रहता है। तो मुख्तलिफ आदमी है जो हार नहीं मानता। और शायद इंसानों की गलतियों में या जराइम में या उसकी डिक्शनरी में जो सबसे बड़ा जुर्म है वो भी यही है कि कोई हार मान जाए। हर जगह पे हर तकरीर में वो बताता है कि हार नहीं माननी है आपने। ये आदमी आउटसाइडर है, ये आदमी एलियन है इस सिस्टम के लिए जिस सिस्टम में हम सारे रहते हैं। सिस्टम सबको एक्सेप्ट कर रहा है, सबको कबूल कर रहा है, लेकिन इस एक आदमी को कबूल नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद ये आदमी रोजाना इस सिस्टम में नकब लगाता है। और इस सिस्टम में मतलब सिस्टम ऐसा है ना कि उसके अपने बड़े अच्छे अच्छे साथी माफियाज का हिस्सा हैं। ताकतवर तरीन हुकूमतें भी कभी अपने दौर के अंदर माफियाज को हाथ नहीं डाल सकी। यानी जो 2/3 वाली हुकूमतें भी थीं उन्होंने भी अपने साथियों को कभी नाराज नहीं किया और उनके खिलाफ कभी ऐसी कार्रवाई नहीं की जैसी इसने एक लूली लंगड़ी हुकूमत के साथ किया। यानी अपने साथियों को नाराज किया, अपने इत्तेहादियों को नाराज किया, लेकिन कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बदतरीन सियासी मुखालफीन जो एक दूसरे को हमेशा करप्ट कहते रहे, बेईमान और चोर कहते रहे, पीपल्स पार्टी नून लीग आपके सामने है। वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ से बड़ा कोई गद्दार नहीं है, उससे बड़ा कोई चोर नहीं है। वो तो एक ऐसा पंजाब बनाना चाहता है कि इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब इकट्ठा हो जाए। वो तो सौदेबाजी कर रहा है और बड़ी सिस्टमैटिक करप्शन करता है। और ये सारे फ्लैट्स और 2 नंबरी इसने किए। पीपल्स पार्टी ने कहा था, साबित भी किया था, लेकिन कभी जेल में नहीं डाला। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जरदारी से बड़ा, बेनजीर भुट्टो, इन लोगों से बड़ा कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है इस मुल्क को लूटने वाला, लेकिन जेल में नहीं डालते थे। एक दूसरे को करप्ट कहते थे, साबित करते थे, जेलों में नहीं डालते थे। लेकिन ये एक आदमी बाहर से आया, इसने दोनों को मिलकर जेल में डाल दिया, दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यानी तारीख का सबसे बड़ा अपोजिशन का जो अलायंस बना वो इस आदमी के खिलाफ बना है, और फिर भी वो इसके खिलाफ कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यानी 11 जमातें थी उस अलायंस के अंदर, और 2 वो जमातें जो दोनों बार बार उनके वज़राए आज़म रहे हैं पाकिस्तान में। एक के जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर से 3 मरतबा पीपल्स पार्टी की बाद में हुकूमत आई, 3 मरतबा मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, और 1 दफा पहले वज़ीर आला भी रह चुके हैं। तो जो बार बार इक़्तिदार में आने वाली 2 बहुत तगड़ी जमातें थी जिनके बगैर इक़्तिदार का तसव्वुर नहीं हो सकता था, उन दोनों ने 11 जमातों को मिला के साथ एक बहुत बड़ा अपोजिशन का अलायंस बनाया। लेकिन उसने कहा मैं NRO नहीं दूंगा, और ये अलायंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मुख्तलिफ आदमी था, पूरी काबीना ने उसको डराया, मीडिया ने उसको डराया, उसके साथियों ने उसको डराया, सब ने कहा कि ये सारे मिलकर तुझे खा जाएंगे। वो घबराया नहीं इनसे, उसने इनका मुकाबला किया और वो निकल गया। आज अगर मैं प्लस और माइनस करूं तो अपोजिशन के पल्ले कुछ नजर ही नहीं आता। वो अपोजिशन कर ही नहीं पा रहे, वो सिर्फ हर बात का जवाब दे रहे हैं, वो अटैकिंग मोड में आ ही नहीं पाते, वो इसके ऊपर चढ़ाई कर ही नहीं पाते, वो इसको दीवार के साथ लगा ही नहीं पाते, क्योंकि ये दीवार के साथ लगने को तैयार ही नहीं है। तो मुख्तलिफ आदमी है, ये एक फर्क है। मैं अभी और साबित करता हूं। लोगों ने इसको यहां तक डराया कि इसकी हुकूमत गिर जाएगी, वो नहीं माना। ऐसा लगता है कि ना अपना ख्याल है ना किसी और का ख्याल है, और एक ही धुन सर पे सवार है कि जो मुझे ठीक लगता है मैंने वो करना है। यानी पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा जो मगरबी ताकतें हैं उनको अपने ऊपर हावी समझते रहे, हमेशा उन्हें आदत पड़ गई है। यानी हमारे हुक्मरान तबके को आदत पड़ गई है कि जो मगरबी ममालिक, अमेरिका, यूरोप, वो जो कहेंगे वो हमने करना है, आंखें बंद करके करना है। और मगरब को भी आदत पड़ गई है कि ये झुके हुए लोग हैं, ये हमारे आगे आदाब बजा ला के नीचे झुके हुए लोग हैं, उनको भी आदत पड़ गई है गंदी कि इनको जो कहना है इन्होंने वो करना है। फिर एक दिन अचानक आपको आवाज आती है एब्सोल्युटली नॉट, सारे अक्का बक्का, मीडिया परेशान, दानिश्वर परेशान, सियासतदान परेशान, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बड़े खुश। उन्होंने कहा भी अब ये गया, अब ये उड़ गया, क्योंकि किसी को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद कोई आदमी पाकिस्तान में इक्तदार के ऊपर बैठा रह सकता है। ये वो कह ही नहीं पा रहे थे। मादी के हुक्मरान कभी भी इसराइल के ऊपर सवाल ही नहीं पूछने देते थे, इंटरव्यू से पहले तय करते थे कि इसराइल के बारे में बात नहीं पूछनी आपने हमसे, हम कैसे कहें कि हम तस्लीम नहीं कर सकते, इससे बपांगे धोल का मैं नहीं करूंगा। फिर बोलता है एब्सोल्युटली नॉट। सारे कह रहे थे कि ये गया, अब तो ये फारिग हो गया, इसके नताइज ये भुगतेगा,
लेकिन 2 महीने के अंदर साबित हुआ कि जो इसने किया वो ठीक था, जो इसने किया वो बेहतर था, और नताइज इसके हक में निकले। एब्सोल्युटली नॉट के बाद भी लोगों ने टेलीफोन के कॉल के ताने दिए कि टेलीफोन कॉल नहीं आ रही। किस मुंह से कॉल करेगा जो बाइडन? जंग हारे हुए सदर को फोन करना बहुत मुश्किल होता है, वो अमेरिकन को फेस नहीं कर पा रहा। उस इमरान खान को कैसे फेस करेगा जिसने 10 साल पहले उसको कहा था कि जो बाइडन यहां से निकल जाओ इज्जत के साथ, आज बेहतर रहोगे, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो 10 साल के बाद निकलोगे और जलील होकर निकलोगे।